एक तरफ क्रिकेट में मुकाबला घमासान जारी है, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर लगातार हम आपको दिखाते रहे और बिहार में कौन बनेगा बिग बॉस ये भी आपको पता चलने वाला है, उसके संकेत थोड़े से मिल जरूर गए हैं। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान यहां पर जुड़ चुकी हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कांग्रेस की धाकड़ प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका मंच पर। तालियां बजाइए भाई, इतने यूथ हैं यहां पर, ताली वाली बज नहीं रही है, जोरदार ताली। और देखिए बौद्धिक बहस बहुत हो चुकी, चुनाव गुजर चुका है, नेता लोग भी आराम कर रहे हैं। क्रिकेट में भी आईपीएल की बात की जाए तो बस अब समझिए एक तरीके से कि फाइनल राउंड है, तो क्यों ना हम थोड़ा म्यूजिकल रखें इस सेगमेंट को। और शुरुआत दीपक मैं आपसे करना चाहूंगा, आप मेरे साथी रहे इस लंबे सफर में, 9000 किलोमीटर की जो हमने यात्रा की और हमारे ऊपर हमला भी हो गया था, आपको याद होगा। कुटाते कुटाते बचे। जी जी, कुटाते कुटाते बचे। तो जरा अब हो जाए जिया हो बिहार के लाला। देखिए असल में तो बिहार की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, तो बिहार के लाला सबके लिए है। जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साला, तू तबारा घोर बवाला, जिया 2000 साला, जिया 2000 ताली, वाह, तनी गाई के, ताली बजाइए भाई, गाई सबके मन बहलावाए भैया, चाहे जकरा मन बा ओकरा तू जितावाए भैया, अरे जकरा मन बा ओकरा सरकार बनावाए भैया, लेकिन अपन बिहार के आगे बढ़ावाए भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। वाह वाह दीपक वाह। और देखिए यही मकसद भी होना चाहिए, कोई जीते कोई हारे, लोकतंत्र में आखिरकार जनता की जीत होनी चाहिए, अच्छी सरकार बननी चाहिए। तो ये सियासत के जो रंग हैं, जो सुरलहरियां हैं, दीपक तो बिखेरते रहेंगे, लेकिन मैं अब शेफाली बग्गा को, अपनी सहयोगी को बुलाना चाहूंगा मंच पर। आप आइए और बताइए जरा क्रिकेट में क्या चल रहा है, क्या हाल बा? पहले तो हाई फाई हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं, बिग बॉस ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं बिहार का बिग बॉस, मैं ढूंढ रही हूँ आईपीएल का बिग बॉस। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ बैठा हुआ है, लेकिन मजेदार तब होगा जब एक्चुअली में हम बात करेंगे कि वाकई जो बॉस है वो कौन बन सकता है। 3 टीमें हैं यहाँ पर, हमारे पास मुंबई है, यहाँ पर दिल्ली है और साथ में हैदराबाद है। लेकिन गौरव भी तीनों में, और गौरव भी सबसे पहले गौरव भी है। तो फाइनल में तो मुंबई ने अपनी जगह पक्की कर ली है, लड़ने के लिए आज तैयार हो रही हैं 2 टीमें, हैदराबाद और दिल्ली। किसमें कितना है दम गौरव? ओके देखिए, दिल्ली की साइड है, तो एक सॉन्ग फिर से दिल्ली के लिए। देखे जरा जिसमें कितना है दम, ताली बराबर बजनी चाहिए। देखे जरा जिसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, देखे जरा जिसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। और देखिए शेफाली मेरे साथ इधर सियासत की दुनिया से जो दिग्गज हैं सब इस टीम में, बीजेपी से जफर इस्लाम साहब हैं, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पूरा देश इन्हें जानता है, अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपकी टीम में कौन है, जरा फटाफट बता दीजिए। हमारी टीम में मनिंदर जी हैं, नेहा है जो हमारे साथ भाव क्रिकेट में रोज जुड़ती हैं, तन्मय जी हैं, अजय जी हैं, और बाकी और बहुत बड़ा पैनल है जो धीरे धीरे करके जुड़ेगा। मैं आऊंगा हर किसी के पास, लेकिन मेरे साथ कृष्णा इस वक्त जुड़ चुके हैं, छोटे लालू के तौर पर बहुत मशहूर हुए थे। जी जफर इस्लाम साहब। भाई कांग्रेस को ठीक से इंट्रोड्यूस कराइए, डबल इंजन यहाँ बैठे हैं, ऐसे तो इंट्रोड्यूस कराइए कम से कम। डबल तो आपकी इंजन थी बिहार में। जी जी कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और सबसे पहले लालू जी जो रैलियों में सुनाया करते थे, लगल लगल झुलनमा में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गई, सुनाइए सर।
अब बिहार के जनता इनको हेरने होने से पकड़ के भेज दिया नागपुर, पैकेट बना के इनको भेज दिया। दीपक जवाब दीजिएगा। हमने कहा कि तुम अगर हम चाहो तो कोई बात नहीं, वाह तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। वाह वाह आप ब्याह करके और सुशील मोदी के साथ लव मैरिज कर। लव मैरिज वाला भागे वाला बड़ा खराब हो। अब बिहार की जनता इनको गिरफ्तार कर दी, अब गिरफ्तार करके और लालटेन के बटन दबाया, बोला पी, नीतीश हो गया पी। क्या दीपक कुछ याद आ? देखिए अभी इलेक्शन भर में पूरा एकदम फेंका फेंकी दुराचार हुआ है। ए साइड 10 लाख, वो साइड 19 लाख, बोली लग गई है क्योंकि जनता को बनाना है। हाँ। तो क्या कहना है? आप लोग गौर जरा फरमाइएगा, चश्मा वाले भाई साहब। पूरा लाओ लश्कर से नॉमिनेशन फाइल किए थे, रोजगार का वादा, रोजगार का वादा, रोजगार का वादा पूरा चौरे में हम किए थे। नीतीश जी के एग्जिट पोल में अब बन रहा ना सरकार, ऐसा लग रहा है भैया चले गए कुर्सी कुमार, एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन और क्या कहना है? उधर भी बल्ला झूम रहा है आईपीएल, और इधर भी बल्ला झूम रहा है इलेक्शन। अरे उधर भी बल्ला घूम रहा है, इधर भी बल्ला घूम रहा है, लेकिन ये जनता, लेकिन ये जनता वोट देके मस्ती में झूम रहा है, मस्ती में झूम रहा है, मस्ती में झूम रहा है, मस्ती में झूम रहा है। मस्ती में वाकई झूमना बनता है, क्योंकि इतना रोमांच भर गया है। आईपीएल ने भी भर दिया है, बिहार इलेक्शंस ने भी भर दिया है, और इसी के साथ साथ जोश भी बढ़ता जा रहा है। गौरव जोशीला गाना कुछ होना चाहिए। दुनिया रंग आज यारम जीत जाएंगे हम, दुनिया रंग आज यारम जीत जाएंगे हम। सीने में जोड़े कल जो दिल खोले, जो तेरी जान में है दम, दम जान में दम, हे दम बल्ले में दम। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आपके पास आऊंगा दोबारा शेफाली, और आप अपने साथ जो लोग यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं आईपीएल के, उनसे बातचीत कीजिएगा, खिलाड़ियों से। लेकिन सुप्रिया जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। ये जो एग्जिट पोल है, खुशी तो आपके चेहरे पर है इससे, लेकिन आपको लग रहा है कि वाकई यही होगा नतीजा? इससे बेहतर होगा। और मैं ये सिर्फ जवानी जमा खर्च नहीं कर रही हूँ, मैं 19 तारीख से बिहार में थी, आज ही सवेरे वापस आई हूँ, और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारा प्रदर्शन इससे बेहतर होगा। मतलब हमारा में आरजेडी का या कांग्रेस का? दोनों का। अच्छा। आप स्ट्राइक रेट दोनों का देखिएगा। लेकिन मैं क्योंकि अपने आप को युवा मानती हूँ, एक प्रोफेशनल रही हूँ, और यहाँ पे इतने सारे युवा बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूंगी कि मुझे पर्सनल खुशी इस बात की है कि बेरोजगारी और रोजगार चुनावी मुद्दा बना, और अंततोगत्वा सबको उसी पर चुनाव लड़ना पड़ा। ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है बिहार की जनता को, और अब ये राष्ट्रीय मुद्दा भी बनेगा। और कांग्रेस क्या नंबर 2 नंबर 3 पर ही रहेगी? 2 तो खैर नहीं लग रहा है इसके मुताबिक।
चौथे नंबर की लड़ाई लग रही है आपकी। सारा श्रेय बिहार की जनता को देती हूँ। बहुत कोशिश, बहुत प्रयास किए गए कि चुनाव को कश्मीर में जमीन खरीदने पर लिया जाए, पर वहां आलू खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो मुद्दों पर रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा। कांग्रेस क्यों नहीं कन्विंस कर पाई मुद्दों पर? आप तो चौथे नंबर पर ही नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी एग्जिट पोल के मुताबिक देखिए, महागठबंधन मिलकर लड़ा, 70 पे हम लड़े, बाकी लेफ्ट और बाकी लड़े, लेकिन ये तय है कि महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की एक स्थिर सरकार बनने जा रही है। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जफर इस्लाम साहब, लगता है कोई चूक हो गई? लगता है कोई चूक हो गई आप लोगों से? नहीं, कोई चूक नहीं हुई। 10 तारीख का इंतजार कीजिए, नतीजे आएंगे। जो उन्हें आज लग रहा है, तो यही बता रहा है, तमाम एग्जिट पोल देख लीजिए, ट्रेंड तो बता रहा है कि तेजस्वी यादव बन सकते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, अगर पोल सब जितने भी एग्जिट पोल हैं अगर यकसा रहते, एक समान रहते, तो मैं समझता कि हाँ शायद उसमें आप देखिए इतना वेरिएशन किसी तरह के एग्जिट पोल में आपको दिखा नहीं होगा। जहां पर कोई 180 दिखा रहा है, कोई 72 दिखा रहा है, कोई 120 दिखा रहा है, कोई 108 दिखा रहा है, कोई 104 दिखा रहा है, कोई 99 दिखा रहा है, तो उससे समझ में आता है वेरिएशन बहुत ज्यादा है। सैंपल सर्वे किस तरह के लिया है, मैं उनकी मेथोडोलॉजी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, ना कोई टीका टिप्पणी करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा, और इसका मुझे अधिकार भी है जी, कि जब तक नतीजे नहीं आते हैं इनको ललकार सकता हूं मैं। और ये कह सकता हूं, मुश्किल है ये जॉब, मैं समझ सकती हूँ। आप देखिए, अगर आप चाहते हैं, आप पहले भी एंकर भी रह चुके, आप चाहती हैं कि मैं आपको बधाई दे दूं, तो भाई दे देता हूं बधाई, मुझे कोई इस्तराज नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम है कि आपको बड़ा रुसवा होना पड़ेगा 10 तारीख को, आज अगर आपने बधाई ले ली तो। आप भी जानते हैं कि आपको ज्यादा बधाई, तो बधाई वापस ले लीजिएगा ना 10 तारीख को। मैं आपको बधाई देने में कोई कोताही नहीं कर रहा हूं, मेरा दिल बड़ा है। अगर आपको लगता है कि 2 दिन, चलो भाई 4 दिन की चांदनी तो देख लें, तो दिखा देता हूं आपको बधाई देता हूं। लेकिन कल अगर ऐसा ना होगा तो आपको लोगों के सामने, आज युवा पीढ़ी बैठी, इनके सामने आप चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। इन्हीं युवाओं ने सबक सिखाया है जफर भाई, इन्हीं युवाओं ने, मैं तो कहता हूं इन्हीं युवाओं की वजह से खड़े होकर कहा है पहले। आप भी एक युवा लेकर आए थे, लेकिन उस युवा ने आज तक कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। जफर इस्लाम साहब, एक मिनट। कृष्णा लगातार हाथ दिखा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, वहां से कुछ तबेले में है क्या? ये कह रहे हैं कि भाई एक गाना के अंदाज से आपको सुना देता है। सुनाइए। कि भाई सुनिएगा। सर से ओ धीरे धीरे, अरे पागल हुआ बिहार तेजस्वी जी तेरे लिए, अरे तेरी चुनरिया इस बार लालटेन चली, तेरी चुनरिया लालटेन जली। तो इनको कह देना चाहते हैं कि ललकारना वलकारना छोड़िए, बिहार की जनता बनाओ। और नीतीश कुमार को चित कर दिया। आपने कहा था पिछले वाक्य में कि भाई लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चलो, तो इनको कलकत्ता और नागपुर भेज दिया लोग, बिहार की जनता, और 10 लाख रोजगार अब देगा। हाँ, देखिए अगर सही में ऐसा हो जाता है। तो एक पर बैठा तो लालू यादव 3-3, ये लालू जी एक पर लालू यादव बैठाएगा 3-3। शेफाली, आप कुछ कहना चाह रही हैं जल्दी से, उसके बाद दीपक के पास जाऊंगा। मैं यही कहना चाह रही थी कि जहां पर एक तरफ नीतीश जी और तेजस्वी जी फुल ऑन देखे जरा किसमें कितना दम कर रहे हैं, वहां पर हमारी पूरी प्लेइंग 11 तैयार है, आके देखे जरा किसमें कितना दम कहने के लिए। चलिए, तो इनका दम हम देखेंगे। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनिंदर सिंह जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है आपके खेमे में, क्रिकेट की दुनिया में, IPL में? देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत ही पहले तो BCCI को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि IPL हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, दुबई में जाके अबू धाबी में और शारजा में मैचेस हुए हैं, पहले तो उनको बधाई देनी चाहिए। लेकिन मजा आया है देखने में इस बार का दुबई जो IPL है उसका। मुझे सबसे बड़ा कारण ये लगा कि किसी भी टीम को होम एडवांटेज नहीं था, और शायद यही वजह है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो हर बार पहले टॉप 4 में रहती थी, 3 टाइटल भी जीती है, उनको परेशानी होगी, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर 7 मैचेस खेला करते थे और वो 7 के 7 जीता करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना सक्सेस प्राप्त किया है। सो ये एक इस नजरिए से अगर आप देखें तो मुझे ये IPL देखने में बहुत मजा आया, क्योंकि कोई टीम ऐसी नहीं थी जो कह सके कि हमें इस तरह की पिच चाहिए, हमें इस तरह। लेकिन अब बात बिग बॉस की हो रही है। शेफाली, जरा क्विक रिएक्शन लीजिए सबसे। मैं यही पूछूंगी मनिंदर जी, सबसे पहले तो आपसे कि
अभी हम बात कर रहे थे और कह रहे कि ये साल बड़ा अजीब रहा है। 2020 ने सबका दिमाग खराब करके रखा है और जितनी भी ये टीम अब आई हैं वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आई हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि कोई नया विनर मिले? लीप ईयर में हम देखते हैं एक नई टीम ही छाती है। देखिए दिल्ली, आप मुझे पता है आप दिल्ली की तरफ हिंट कर रही हैं क्योंकि दिल्ली आज तक जीती नहीं है, आप दिल्ली की रहने वाली हैं तो इसलिए आप चाहती हैं कि दिल्ली की टीम जीते। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बैलेंस साइड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन परेशानी ये हो रही है कि उनकी डिपेंडेंस जो है वो केवल 1-2 प्लेयर्स के ऊपर है जी। और मेरा मन हैदराबाद की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि उनके हर मैच में अगर आप देखें तो अलग अलग हीरोज आ रहे हैं और इन्हीं दोनों टीमों का आज मुकाबला है। अतुल जी, हैदराबाद की अगर हम बात करें, आबू धाबी की आज पिच पर हैदराबाद ज्यादा टिकी हुई है और मैचेस ज्यादा जीते हैं और हैदराबाद और दिल्ली के जितने भी अभी मैच हुए हैं 17 मैच में से आईपीएल में 11 मैच हैदराबाद के नाम है। देखिए आज फिर से मुझे लगता है जो चाबी है ना वो है राशिद खान के हाथ में। राशिद खान एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अभी तक एक भी मैच में मार नहीं खाई। मुझे ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा उसने एक भी मैच में 30 रन से ऊपर नहीं दिए और हमेशा बड़ी विकेट लेता है। वो टेलेंटर की विकेट नहीं, उसको वो सनराइजर्स एज अ स्ट्राइक बॉलर यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो उसको पार पालें तो कुछ चांस है, नहीं तो वो 4 ओवर अगर 1-2 विकेट ले गया तो बिल्कुल उसको इस्तेमाल भी ऐसे ही करेंगे। देखिए शेफाली, एक बात मैं जोड़ दूं इसमें, बिहार में दरअसल इस पर राजनीति में एक युवा के बारे में कहा जा रहा है कि उसका एक तरीके से प्रादुर्भाव हो रहा है, वो सामने आ रहा है, तेजस्वी यादव। हालांकि नतीजे क्या होंगे अभी हम नहीं कह सकते। आपके साथ तन्मय यहाँ पर है कि युवा है, जरा उनसे बात कीजिए। तन्मय जी से अभी हम युवाओं के बारे में बात कर ही रहे थे। हैदराबाद में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा युवा खेल जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से नटराजन ने बॉलिंग करी है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहे जा रहे हैं और नई बॉल से संदीप शर्मा बॉलिंग डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छी है और बैटिंग में बहुत फॉर्म में बैट्समैन। और जो उनका की रोल है, जो जैसन होल्डर आया रिप्लेसमेंट के में, वो नई बॉल पे विकेट भी ले रहा है और नीचे रन भी बना रहा है, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा हैदराबाद के लिए। अजय रात्रा साहब, क्विक रिएक्शन, बिग बॉस कौन होने जा रहा है क्रिकेट में इस बार आईपीएल में? देखिए मुंबई तो फाइनल में पहुंच ही चुकी है और जहां तक बात करें आज के मैच की, दिल्ली और हैदराबाद टीम जो है बहुत अच्छे फॉर्म में, बड़ी अच्छी लय में है। 5 मैच लगातार जीती है इस अभी टूर्नामेंट में और दिल्ली थोड़ा स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। तो बिग बॉस बनने का सवाल मुझे लगता है कि जो कंसिस्टेंट है, मुझे लगता है कि मुंबई जीतेगी। मैं आऊंगा आगे, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं माफी चाह रहा हूं आपसे, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। हम फौरन हाजिर होंगे, बात क्रिकेट की भी होती रहेगी और सियासत की दुनिया में क्या होने जा रहा है बिहार में। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है। जैसा कि आपको पता है चुनाव की खबरों का मतलब ही होता है एबीपी न्यूज और क्रिकेट की खबरों का भी अब यही मतलब है एबीपी न्यूज। तो आईपीएल में क्या होगा और बिहार की सियासत में क्या होगा, हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। मंच पर आमंत्रित हैं आरजेडी के नेता नवल किशोर जी, जरा तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। नवल जी, तो नवल जी से तो आगे बात होगी, लेकिन जरा मैं आपको सुनवाता हूं शेखर सुमन क्या कह रहे हैं इस वक्त। आपने उनको बहुत सुना एबीपी न्यूज पर, पोल खोल में भी सुना। आज क्या कह रहे हैं, किस तरीके से राजनीतिक तंज कस रहे हैं, सुनिए जरा। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भाई ये तो बड़ा ही पेच वाला सवाल कर दिया है आप लोगों ने, बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन प्रश्न है। कौन बनेगा बिहार का बिग बॉस? यूं अचानक ऐसे तो नहीं कह सकता। आप देखिए कि नीतीश जी ने प्रचार तो बहुत किया है, बहुत प्रचार किया है और तेजस्वी यादव जी की रैलियों में भीड़ बहुत आई है। मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी रैली रैला सब कर डाले। तो ऐसे में किसी की भी लॉटरी निकल सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हैं? 10 तारीख तक इंतजार कर लेते हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बिहार के लोग हैं ना, वो मन की बात ऐसे नहीं बता देते। उनके मन में होगा रसगुल्ला तो बोल देंगे गुलाब जामुन। वो सस्पेंस रखने में बिलीव करते हैं, तो ये उनके मन में क्या चल रहा है ये बताना बड़ा कठिन है। अब जैसे ही ईवीएम की मशीनें खुलेंगी, भक से जो है वो रिजल्ट बाहर आ जाएगा, तो मशीन खुलेगी और खुलने के साथ ही ये पता चल जाएगा किसकी तकदीर खुलने वाली है और किसकी बंद होने वाली है। तो इंतजार कीजिए। लेकिन अगर आप बहुत जोर देके मुझसे पूछेंगे कि कौन सरकार जो है वहां बना सकता है, तो मेरे ख्याल से बिहार में इस वक्त जो हवा चल रही है वो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी वाली चल रही है। यानी कि 15 साल हो गए हैं तो लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए गाड़ी अगर जब पुरानी हो जाती है तो फिर उसे खटारा कहते हैं।
चाहे वो बड़े ब्रांड की गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन 10-15 साल के बाद खड़-खड़ फड़-फड़ आवाज आने लगती है, टायर वीक हो जाते हैं, चलती है किसी तरह से, और नई गाड़ी होती है, इसलिए नई गाड़ी को शायद बिहार वाले चांस देंगे, जो एवरेज भी अच्छा देगी, चलेगी भी अच्छा, कम से कम 5 साल तो अच्छा चलेगी, फिर वो डिसाइड कर लेंगे, फिर कोई दूसरी नई गाड़ी ले आएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से शायद महागठबंधन है, उसकी सरकार आ सकती है। जस्ट गैस, दावा नहीं है। तो शेखर सुमन को आपने सुना, और देखिए बात बदलाव की हो रही है। तो शेफाली, हमने देखा कि अमेरिका में भी बदलाव की बयार है, ट्रंप गए, बाइडेन आए, बिहार में भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू जा रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक तो यही लग रहा है। क्रिकेट की दुनिया में भी आपको लग रहा है क्या कि कुछ बदलाव जैसी गुंजाइश है, मुंबई इंडियंस की हार होगी? बदलाव तो हम इतने देख रहे हैं इस आईपीएल में। आप देखो, इतने सुपर ओवर एक दिन में हो रहे हैं। ऐसा आईपीएल कभी हुआ है कि एक दिन में हमने 3 सुपर ओवर्स देखे हैं? और टीमों में भी काफी बदलाव है। लतिका, आपको क्या लग रहा है कि क्या बदलाव अब होने चाहिए दिल्ली की टीम में अगर टक्कर लेनी मुंबई से फाइनल में पहुंचने के लिए? बस थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, दिल्ली की टीम्स को डिपेंडेंट नहीं होगा एक ही प्लेयर के ऊपर। जैसे लास्ट मैचेस में देखा, अगर शिखर धवन ने 2 बार लगातार सेंचुरी की है, उस पर ही डिपेंडेंट हो गई है। लतिका, पृथ्वी शॉ पर बहुत सारा सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम काफी समय से देख रहे हैं, काफी मैचेस गुजर गए हैं इस आईपीएल के, अभी तक उनके बल्ले से कोई भी स्कोर नहीं निकला है। तो अगर अजिंक्य रहाणे को अगर ऊपर लाते हैं तो शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ चांस बनेगा उनके लिए। शायद कुछ पलटवार हो जाए। चलिए, आप पलटवार कीजिए। देखिए, बदलाव की बात हो रही है ना, मेरे साथ जफर इस्लाम साहब यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जफर इस्लाम साहब, आपको लग रहा है क्रिकेट की दुनिया में भी कुछ बदलाव की गुंजाइश है आईपीएल में? देखिए, पॉलिटिक्स में तो बहुत बात कर लिया, अच्छा है कि आपने मौका क्रिकेट के लिए दिया। इतने दिग्गज खिलाड़ी लोग बैठे हैं उनके सामने। मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला, मेरा फर्स्ट पैशन वही था, अंडर 19 कुछ बिहार ट्रॉफी और ये सब खेला है मैंने, विजी ट्रॉफी ये सब खेला है मैंने, लेकिन इन लोगों के सामने अदना सा खिलाड़ी हूँ। तो जब आपने सवाल पूछा तो मैं जरूर कहूँगा कि देखिए, मेरे इन लोगों की समझ ज़्यादा होगी मेरे से, लेकिन मुझे इमोशन, पैशन सब मुंबई इंडियंस के लिए है। और ये मुझे पूरा लगता है कि चूंकि मैं मुंबई का हूँ, मैं उसके लिए चीयर किया है जब से आईपीएल शुरू हुआ है, लेकिन इस बार भी करूंगा, उसी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इस बार का जो आईपीएल जो है, हालांकि पॉलिटिकल काम की वजह से ज्यादा देख नहीं पाए, लेकिन जितनी भी फीडबैक आई है कि सबसे ज्यादा इस बार लोगों ने टेलीविजन पे देखा है। और सबसे बेहतरीन जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है इस बार का आईपीएल किया हुआ है, तो जिसने भी, वो भी कोविड जो भी आईपीएल कमिश्नर है, मुझे नाम नहीं मालूम है कौन है, जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया, उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र है, इसलिए कि बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। चलिए, चूंकि बदलाव की बात हो रही है, क्रिकेट में बदलाव की बात हमने शेफाली की, प्रदीप सिंह जी से मेरा एक सवाल है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। प्रदीप जी, एक बात बार बार जो कही जा रही है कि बिहार में अगर हम बदलाव देखते हैं, तेजस्वी आते हैं, तो उनसे क्या ये उम्मीद करनी चाहिए, बदलाव के मामले में बात कर रहा हूं, कि अपने स्वभाव में वो बदलाव लाएं और अपने कार्यकर्ताओं को भी, पार्टी के नेताओं को भी थोड़ा बदलने के लिए कहें, क्योंकि उन लोगों पर आरोप लगता है कि थोड़े आक्रामक रहते हैं वो? देखिए अखिलेश जी, मेरा मानना है कि जिम्मेदारी व्यक्ति को में बहुत बदलाव लाती है। अगर तेजस्वी को इस उम्र में मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो निश्चित रूप से उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो राजनीति में स्थायी रूप से है या तात्कालिक रूप से आए। स्थायी रूप से आए हैं तो उनके लिए बहुत लंबा समय है और उनको बने रहना है उसमें, तो निश्चित रूप से अपने में भी बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी पार्टी की संस्कृति में भी लाना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि 15 साल बिहार के लोगों ने उनको सत्ता से बाहर क्यों रखा। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अगर विचार करेंगे। देखिए, जनतंत्र में एक अच्छी चीज ये होती है कि जब भी दिखता है किसी में बदलाव का संकेत, तो लोग मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। मतदाता इस मामले में कभी नहीं चूकता, वो मौका सबको देने को तैयार रहता है। अब उस मौके का आप कैसा फायदा उठाते हैं जी, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, प्रदेश के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, या फिर जो है जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों, सत्ता समझ का जो है वो स्वाद चखने के लिए आए हैं और जितने दिन है मौज मस्ती करो, तो फिर वो लंबा नहीं चलता। मैं इस पर नवल जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ छोटे लालू जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे थे आप, बोलिए। जी, कहना चाह रहे नीतीश जी को कि 10 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन नीतीश जी को जनता से प्यार नहीं है। ये क्या बोले सभा में
तब इनको लोग हरा सभा में बोले नीतीश जी कि भाई डीएम साहब कीजिए गिरफ्तार, जनता को गिरफ्तार करवा दिए। बोले कि गिरफ्तार करो, तो इनको जनता गिरफ्तार कर ली है। 100% लालू यादव का सरकार आ रहा है और 10 लाख को रोजगार मिला। ये लोग क्या बोलते, ये लोग क्या बोल के आते? चलिए, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कृष्णा जी। ये 10 लाख नौकरी का जो वादा कर दिया गया है ना सरकारी नौकरी का, सरकार में अगर आ जाते हैं तेजस्वी जी तो पहली कलम जब उनकी चलेगी तो इतनी नौकरियां बटेंगी कि नहीं, ये देखना बड़ा अहम होगा। कौन बनेगा बिग बॉस? जी हां, एबीपी न्यूज पर आप ये खास कवरेज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में क्या होने वाला है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। आईपीएल में क्या होगा, हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और इस सेगमेंट की शुरुआत दीपक मैं आपके साथ करना चाहूंगा। और चूंकि अब चुनाव खत्म हो चुका, मतदान खत्म हो चुका, नतीजों का इंतजार है, तो जो जनता है जिसने इतनी मेहनत की या कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के, उनको कुछ कहना चाहेंगे गाने के माध्यम से? जी देखिए, 10 नवंबर को बहुत पावन दिन है। इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। जो हारे जीते कुछ भी हो, दिल किडनी लीवर गुर्दा पर मत लीजिएगा इन चीज़ों को, फिर अगला साल लड़िएगा। और 10 नवंबर को मेरा गाना भी आ रहा है। चूंकि शेफाली बग्गा जी बिग बॉस से थी, तो हमारी बिग बॉस की को कंटेस्टेंट सोमी खान उनके साथ आ रहा है रीना मेहता जी का गाना। तो कहना है, गाने का नाम है लेट्स गो डांस। लोगों को पता है कि अंग्रेजी हमारा कितना मजबूत है, तो हम यही 3 शब्द हम गाने में बोल सकते हैं। सुनिएगा। 10 नवंबर को भाई करिए वे, याद रखिएगा ना करिए लेट। और 10 नवंबर को भाई करिए वे, याद रखिएगा ना करिए लेट। इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा, अरे साथ में मेरा गाना ला रहा। इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा, भैया मेरा गाना ला रहा। और क्या है, तो जनता मत करिएगा, तो जनता मत करिएगा मिस ये चांस। रिजल्ट कुछ भी आए तो लेट्स गो डांस, अरे डांस, अरे डांस भैया डांस, लेट्स गो डांस, अरे डांस, अरे डांस भैया डांस। चिल मारिए एकदम। और आरजेडी के नेता नवल किशोर जी बिल्कुल डांस करने की अब तैयारी में है। एग्जिट पोल के मुताबिक मैं कह रहा हूं, अभी नतीजों के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। जरा ये बताइए, अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी अगर आप सत्ता में आते हैं तो? क्योंकि आपके नेता जो हैं तेजस्वी जी, उन्होंने ऐसी बात कह दी है कि 10 लाख नौकरी मैं दूंगा। पहला जो सिग्नेचर वो करने जा रहे हैं उससे। माइक ले लीजिए सर। हाँ, देखिए, इसका जवाब तो तेजस्वी जी खुद चुनाव मैदान में जब थे, चुनाव अभियान कर रहे थे, तो जगह जगह पे जिन्होंने भी सवाल पूछा उसका माकूल जवाब उन्होंने दिया और जनता ने उन पर विश्वास किया, उनके जवाब पे विश्वास किया। बात रही नौकरी देने की या अवसर देने की, तो आपको मालूम है अवसर नहीं, फिर आप बदलिए मत, सरकारी नौकरी, नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी। बिल्कुल, सरकारी नौकरी भी अवसर ही है, अपॉर्चुनिटी। नहीं, ये तो स्वरोजगार की बात जफर इस्लाम का भी कर रहे थे, आत्मनिर्भर बनाने की बात, 19 लाख सृजन की बात करें। बस कंप्लीट कर लें दीजिए। तो ये बात तो कह ही रहे थे। और आपको मालूम होगा कि जो व्यक्ति क्रिकेट फील्ड से पॉलिटिकल फील्ड में आया है और चुनाव अभियान में 2.5 शतक लगाया है, 251 चुनाव अभियान उन्होंने किया है, और संभावना है कि हमारे दल की उपस्थिति भी उसी तरह से बनेगी। तो जो बात कहे हैं उन पे टिके रहेंगे और करेंगे, इसका भरोसा। जफर इस्लाम साहब 20 सेकंड में कुछ अगर आप कहना चाहें जल्दी से सर। जफर इस्लाम, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वो तो फंस गए हैं। 10 लाख उन्होंने बजट का जो वहाँ सरकार, वहाँ प्रदेश का बजट है उसका भी एनालिसिस नहीं किया। उनको ये पता भी नहीं कि कितना एलोकेशन किस चीज के लिए होगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना आज के दिन में है, और वो जो 10 लाख नौकरियां देंगे तो कितना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ेगा। अगर उसका ठीक से मुआयना करते, आज कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि एमएलए की तनख्वाह काट देंगे। अरे भैया, उससे भी नहीं होगा। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो वादा किए थे, गलत बयानी से काम लिया है। और 2 करोड़ रोजगार जिन्होंने हर साल देने का वादा किया था, 10 करोड़ रोजगार बनाना था 5 साल में। थोड़ा पढ़ी लिखी। चलिए, बहस गर्म हो रही है, कौन बनेगा बिग बॉस? देखते रहिए एबीपी न्यूज पर यह खास कवरेज।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।